हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, मेरा जो पासपोर्ट है ना वो रिन्यू पे आ गया था। एक्चुअल में उसकी एक्सपायरी थी 2021 में और मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि यार बाहर तो इतना जाना होता नहीं है। तो अब 2022 आ गई, मुझे लगा कि ये पासपोर्ट ना मुझे अभी रिन्यू करवा लेना चाहिए। तो 2022 के अंदर यदि आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं नया या फिर रिन्यू करवाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं और क्या आपका काम आसान हुआ है या फिर आपका काम मुश्किल हुआ है, तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर बनाई है। पूरी वीडियो डिटेल में बनाई है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आपने नया पासपोर्ट अप्लाई करना है या फिर आप ये समझें कि आपने री इशू करवाना है, मतलब आपका 10 साल पूरे हो गए तो उसके बाद रिन्यू तो कराना ही पड़ेगा। तो यदि आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो भी ये आपके जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा ये वीडियो। इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात पता क्या है, डिजी लॉकर को आप जानते हैं, एक गवर्नमेंट की ऐप है डिजी लॉकर जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो डिजी लॉकर ऐप यदि आपके पास है तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है कि डिजी लॉकर से आपका आधार वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली उठा लेता है। तो उसके बाद ज़्यादातर आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती कि आपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है और फिर वो आपकी अप्रूव होती है या नहीं होती है। तो ये सारी की जो कंडीशन है ना आपकी बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि डिजी लॉकर ऐप यदि आप यूज़ नहीं करते तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन व्हीकल है, कोविड सर्टिफिकेट भी, वन है किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब के सब उसके अंदर आपके वेरीफाई हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। और कहीं भी आप जाएं तो ई डॉक्यूमेंट में यदि आप कहीं भी आप दिखाएंगे ई डॉक्यूमेंट को, और ई डॉक्यूमेंट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और डिजी लॉकर का ही माना जाएगा। तो डिजी लॉकर आप डाउनलोड कर लें और इस वीडियो को पासपोर्ट वाली को ध्यान से देखें, आपका सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही अपील करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और पूरा देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है पासपोर्ट लिख देना सिंपल। और जो सबसे पहली साइट आपकी खुलेगी वो खुलेगी passportindia.gov.in और इस पासपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। परंतु एक बात याद रखें, passportindia.gov.in के अलावा किसी और पे मत चले जाएं क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट आजकल रन में है जिसके कारण आपको ना नुकसान हो सकता है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो खुलेगी और इस नई विंडो के अंदर सबसे पहले ही आपके सामने एक एडवाइजरी आएगी। ये कोविड की एडवाइजरी है, इसको स्किप भी कर दें तो नीचे आपको दे रखा है अलर्ट ऑन फेक वेबसाइट रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विस। ये फेक वेबसाइट बहुत सारी हैं। जैसे सबसे पहले ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कई सारी हैं जिनके मतलब बिल्कुल सेम नाम, लगभग से सेम नाम है जो ओरिजिनल वेबसाइट है। तो कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कई बार हम धोखा खा जाते हैं, तो इससे हमें बचना है। हम इसको ना स्किप कर देते हैं। यहाँ से करना है क्रॉस करने के बाद आपके सामने ये 4 टैब आएंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। न्यू यूजर यदि आप नए सिरे से कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूजर यदि आप पहले से आपका यूजर नेम है, तीसरा है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ये तो बाद का काम है। सबसे पहले हम ना अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में यदि आप हरियाणा से, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा के अंदर ना 2 सूट करते हैं, एक तो दिल्ली का और एक सूट करता है आपका चंडीगढ़ का। तो सबसे पहले हम यहाँ दिल्ली से देख लेते हैं। ये हमने दिल्ली का यहाँ पे भर दिया और ये करते हैं QBWB2 चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। ये जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सर्च करके लेके आएगा। तो यहाँ पे हमें जो सूट करता है रोहतक करता है, तो मैं रोहतक यहाँ पे देखूंगा। यहाँ पे 40 सीट हैं, अवेलेबल हैं 7/4/2022 को। अभी 21 फरवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 7/4 यानी कि 7 अप्रैल को हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। मैं इसकी वो चेक कर लेता हूँ कि कौन सा डे पड़ेगा, क्या हमें सूट करेगा। तो यहाँ पे फरवरी है, मार्च है, फिर अप्रैल को 7 को देख दें, थर्सडे है, कोई बात नहीं, हम इसको बुक कर लेते हैं 7 तारीख के लिए। अब हमें क्या करना होगा, इसे हम जाते हैं बैक जाने के बाद फिर ये
या फिर सीधा आप होम पे चले जाएं। यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे नया यूज़र, मतलब हालांकि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है तो रिन्यू मुझे करना है, परंतु यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा। नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर देते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आप दूसरे उस पर जाएंगे, फिर आप उसे लॉगिन करेंगे तो फिर यानी कि आपका दूसरा जो काम है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे है CPV दिल्ली। CPV दिल्ली को मुझे क्लिक नहीं करना क्योंकि ये डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल के लिए है, हमें पासपोर्ट ऑफिस को चूज करना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं खासकर दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली के अंदर आता है रोहतक। अब दिल्ली के अंदर NCR रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी इसके अंदर रोहतक आता है। गिवन नेम, अब मैं अपने नाम से यहाँ पे करता हूँ। एक बात याद रखें, कैपिटल लेटर ऑन कर ले सबसे पहले। मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, फिर यहाँ पे सरनेम पूछता है, ठीक है, सरनेम को यहाँ पे डालेंगे हम। फिर उसके बाद पूछता है डेट ऑफ बर्थ, ये मैं हाइड कर देता हूँ, या फिर आप ये कहीं इसको ब्लर कर देंगे क्योंकि ये ज़रूरी भी है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी सलाह दूंगा कि कभी भी आप पोर्टल पे ना दिखाएं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो आपको भी ये नहीं दिखानी चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। डालने के बाद फिर पूछता है आपसे ईमेल एड्रेस, आप पूछता है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, मैं इसको कहूँगा यस, लॉगिन आईडी के लिए यस। चेक अवेलेबिलिटी आपको जरूर चेक करनी है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब चेक कर रहा है, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है यदि आप वर्किंग आवर में काम कर रहे हैं। अब लॉगिन आईडी अवेलेबल है, पासपोर्ट पॉलिसी के अनुसार आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर मैंने किया तो वही फिर मतलब साइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। अब हमें ना ईमेल आईडी पे जाना होगा, उसके बाद ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने ना एक्टिवेट इसको कर दिया है, एक्चुअल मैंने मोबाइल से किया है तो वो शायद इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे जाता तो फिर दूसरे पोर्टल पे मुझे जाना पड़ता। तो यहाँ पे अब एग्जिस्टिंग यूज़र में मुझे क्लिक करना होगा, पहले इसको क्रॉस कर देते, बार बार आ जाता है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन के अंदर मुझे जाना है, तो यहाँ पे आपको डालनी है अपनी आईडी। जैसे मैंने जो अपने ईमेल को ही अपनी आईडी बना लिया था, तो मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट डाल देता हूँ। और डालने के बाद सिर्फ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू का टैब क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो पासवर्ड वही डालना है जो मैं आपको बता रहा था, उस पॉलिसी के अनुसार आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये ऊपर वाले जो जितने भी डिजिट हैं आपको एज इट इज़ इसके अंदर डालने, और इसके अंदर गलती करने के बाद ना थोड़ी सी बॉदरेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ना जैसे सेव पासवर्ड है तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे आता है व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन, हमारी कोई भी नहीं है। अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा री इशू है। तो अब क्या है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है अल्टरनेट आप ऑनलाइन भर दें, दूसरा आपके पास अल्टरनेट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ले और फॉर्म भर के आप जमा करा दें। हमें करना ऑनलाइन, मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक। ऑनलाइन पे जैसे किया तो आपसे पूछता है स्टेट मेरी कौन सी है, हरियाणा जैसे आप जानते हैं। फिर पूछता है डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ना ये दिल्ली बदलना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये करके दिखाना चाहता था कि यदि आप अपने जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर यदि कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो मुझे करना होगा यहाँ पे चंडीगढ़, तो मैं चंडीगढ़ कर देता हूँ। अब चंडीगढ़ करना ज़रूरी है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो मतलब आपकी इंक्वायरी आएगी उसमें दिक्कत हो सकती है, पेंडेंसी पड़ी रहेगी, आपका रिन्यू होने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सबमिट। ये ओके पूछता है, इसको ओके कर दें। और RPO हैज़ बीन अपडेटेड, ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो दोबारा से पूछता है कि फिर आप दोबारा से लॉगिन कीजिएगा क्योंकि हमने RPO को अपडेट किया है पासपोर्ट। और यहाँ पे ऑनलाइन के लिए क्लिक करते हैं। मैं जल्दी से अब कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और फिर ये आ गया आपका यहाँ पे इस पे फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। तो मैं करता हूँ री पे क्योंकि मेरा पहले ही बना हुआ है। यदि आपका कुछ बदलाव उसके अंदर है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे चेंज के लिए कर देता हूँ क्योंकि कुछ इसके अंदर चेंज होगा। डैमेज पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, एग्जॉस्ट नहीं, लॉस पासपोर्ट नहीं, वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 ईयर नहीं, वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर, इसको क्लिक कर देते हैं क्योंकि मेरा 21 के अंदर एक्सपायर यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे है इफ चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर प्लीज स्पेसिफाई, सिग्नेचर नहीं, वो वही है। अपीयरेंस, सिग्नेचर को भी कर देते हैं यार, अपीयरेंस जी हाँ। और उसके बाद में एड्रेस
बिल्कुल, स्पाउस नेम नहीं, डिलीट ECR नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, सरनेम नहीं, ये सारा का सारा नॉर्मल है। तो और यहाँ पे कर देते हैं नॉर्मल। पेज मुझे 36 ही चाहिए, ज़्यादा पेज मुझे चाहिए नहीं। नेक्स्ट, जैसे यार नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये नाम पूछता है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम भर देता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मेरा नाम दलवीर सिंह है, सरनेम ये दूसरे में पूछता है, तो हम यहाँ पे दूसरे में भर देते हैं। अब यहाँ पे पूछता है कि मेल, हम यहाँ पे मेल करते हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रांसजेंडर को भी पूछता है। हैव यू एवर नोन बाय द अदर नेम? नो। हैव यू चेंज्ड? नो। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये भर देते हैं यहाँ पे जल्दी से। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है सिटीजन के बारे में, सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ है, पैन नंबर है, पैन नंबर में मैं यहाँ पे भर देता हूँ। वोटर आईडी के बारे में पूछता है, यदि आपके पास है तो भर दें, नहीं तो रहने दें। इनरोलमेंट टाइप भर दें, इनरोलमेंट टाइप गवर्नमेंट स्टेचुरी बॉडी, तो हम भर देते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यदि आप नॉन ECR के लिए अप्लाई करते हैं, 10th की मार्कशीट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आधार कार्ड यदि आप डिजिटल यानी डिजी लॉकर में चाहते हैं तो डिजी लॉकर में आप दे सकते हैं, और मोबाइल नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पूछता आपका वैलिडेट आधार नंबर, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे पूछता एग्री, एग्री के बाद सेव माई डिटेल, सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देता हूँ, ये डिटेल को सेव कर देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फादर का नाम पूछता है आपसे, अभी हमने कर दिया नेक्स्ट। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? नो। हाउस नंबर, तो ये मैं अपना एड्रेस को अपडेट कर देता हूँ। अब सबमिट के अंदर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ये आगे जाके पूछेगा। यहाँ पे फिर पूछता है कि इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किससे करना है, तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट के बाद पूछता है आपका पुराने वाला पासपोर्ट का नंबर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी से हमें लिखना होगा ध्यान से। डेट ऑफ इशू पूछता है, जिस दिन ये इशू हुआ था वो डेट हम लिख देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे ऐसे। चंडीगढ़ से इशू हुआ था तो चंडीगढ़ यहाँ पे हम कर देंगे। फिर पूछता है फाइल नंबर, फाइल नंबर तो इसमें कुछ है नहीं यार, हम इसको फाइल नंबर कहाँ से देखें? कोई मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई भी फाइल नंबर होगा। अब ये पता नहीं कि फाइल नंबर ये कैसे देखना होता है, तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। डिटेल नोट अवेलेबल, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हैव यू एवर अप्लाइड द पासपोर्ट बट नॉट इशूड? नो। अब नेक्स्ट के बाद ये बहुत सारे ना बेकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, इनके बारे में देखना। प्रोवाइडिंग द फ्लोइंग डिटेल इफ देयर इज एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे हमारे खिलाफ कोई कोर्ट वोट केस तो है ही नहीं, तो हम इसे जनरली कर देते हैं नो पे। तो प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट? नो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट, तो हमें कभी नहीं किया गया ऐसा। उसके बाद में प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ द एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर बीन ग्रांटेड फॉर सिटीजन, ये भी कभी नहीं हुआ। फिर है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, नहीं, ये भी हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में फिर जाना हमें नेक्स्ट के ऊपर, और नेक्स्ट के ऊपर ये दिखाता है कि इस प्रकार का आपका नाम आएगा, ये कंप्लीट है। जो एड्रेस लिखा आएगा वो इस प्रकार से आपका लिखा हुआ आएगा। तो हमें एक बार ये चेक कर लेना है कि कहीं इसके अंदर कोई गलत तो नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो जनरली इसके अंदर कोई भी गलत नहीं है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है आपका प्रूफ ऑफ द बर्थ का प्रूफ आपके पास क्या है। तो इसके लिए हम क्या करें, कुछ भी आप देखिए कि इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से। आधार कार्ड आप कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं, और कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट सर्विस वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर शायद 10वीं की मार्कशीट भी आपको मिल जाएगी। ये है ट्रांसफर स्कूल लिविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, ये भी कर सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे ना आधार कार्ड को ही करूँगा। ये मैंने कर दिया आधार कार्ड। ये है कि ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस, मैं इस पर एक्सेस कर ही देता हूँ यार। तो मैंने पहले बताया था ना आपको कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें डिजी लॉकर यदि आपके पास है तो उसका एक्सेस आप ध्यान रखें। मैं इसमें जल्दी से इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ, तो अलाउ करते ही फैच फ्रॉम द डिजी लॉकर, ये यहाँ पे आ गया, अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ दोबारा से फिर पूछता है, तो यहाँ पे फिर मैं आपका आधार कार्ड ही कर देता हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए। और ये हो गया कि फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, ये भी हो गया है। अब बात आती है यहाँ पे अनेक्सर की। अनेक्सर के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपको देनी है, जैसे एफिडेविट स्टेटिंग हाउ एंड वेयर द पासपोर्ट गोट लॉस्ट डैमेज एज पर अनेक्सर ऐप। हमारा यहाँ पे खो नहीं गया है कि किस प्रकार खो गया है, ये इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल।
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में बात है। मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार से आएगा और इसे जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर दिखाता है और क्या इसकी रिकमेंडेशन है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, तो इससे ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें एनेक्सर ए की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिपेंडेंट के लिए है। यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल क्लियर कट इसके अंदर मेंशन की हुई है और ये लाइन आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगी who is also an Indian national and is are the dependent family member of Sri Srimati and his identity is certified this minister वगैरह वगैरह। इसकी हमें कोई भी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये हमारे लिए खुद का है। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्लिक और इसको कर देते हैं फिलहाल क्रॉस करने के बाद फिर हमारा आएगा यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनेक्सर जी और इस पर क्लिक करते हैं। ये भी पूछता है हमारे से, तो ओपन इसको कर देते हैं एनेक्सर जी को और ये आ गया एनेक्सर जी। तो एनेक्सर जी हमारे काम का है तो ये हमें क्लिक करना होगा, इसे हम अभी क्लिक कर देते हैं एनेक्सर जी। फिर है प्रायर इंटीमेशन लेटर एनेक्सर एच। अब एनेक्सर एच के अंदर क्या है, इसे थोड़ा सा स्क्रीन साइज में कर देता हूँ मैं, ये वाला प्रायर इंटीमेशन लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट PSU स्टेचुरी बॉडी एम्प्लॉयड टू हिज हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेंट फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन प्लेन पेपर। ये है इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन की हम इस प्रकार से दे रहे हैं। तो प्रायर इंटीमेशन का क्या है कि इसमें कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ फुल एड्रेस यहाँ पे इस प्रकार से हम दे सकते हैं और ये एक इंटीमेशन ही देनी है। इससे भी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एनेक्सर एच कर देंगे। अब आ जाएगा पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस एनरोलमेंट। इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे यस, नो आई डू नॉट वांट टू, ये इसके लिए हमारे लिए नहीं है। प्लेस के बारे में पूछता है तो प्लेस हम कर देते हैं अपनी वाली, यहाँ पे आई एग्री, सेव माई डिटेल की इन्फॉर्मेशन आ गई है। और फिर यहाँ पे आता है सबमिट फॉर्म, तो हम कर देते हैं यहाँ पे फॉर्म को सबमिट। यहाँ पे सबमिट हो गया। अब पूछता है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में पूछता है या चालान से पूछता है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि किस PCU सेंटर पे आपको जाना है। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यहाँ पे दोस्तों आपको करना है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, इसको कर देते हैं ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, वो करना है किस पे, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे करना है तो यहाँ पे 26 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। UPI से करना है तो 0 लगेगा, नेट बैंकिंग से करना है तो 0 लगेगा। मैं UPI से यहाँ पे कर देता हूँ और UPI का हम डालेंगे। तो ये पूछता है QR कोड करना है तो QR कोड से हम कर देंगे कन्फर्म। तो एक QR कोड हमारे सामने आ गया, इस पे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेमेंट होने के बाद फिर आपके सामने दोबारा से मतलब होम पेज पे आप आ जाएंगे और उसके बाद आपने कुछ देखना है तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे आप देखें। तो एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे आप जाएं, फिर आपको वही सारा प्रोसेस करना है जिस प्रकार से जो आपकी ID है उसी में मतलब सेम जाके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको डालना है अपना पासवर्ड और वही पासवर्ड डालना है जो आपने पहले बनाया था और ये है इन्फॉर्मेशन, इससे भी आप डाल दें। अब लॉगिन होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आप देखोगे तो आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पॉटी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जो आपकी अपॉइंटमेंट मिली हुई है उस अपॉइंटमेंट पे आपको जाना है और वो टाइम भी आपको ध्यान में रखना है और वो सारा काम आपका उसी दिन वहाँ पे PSK सेंटर पे जाके आपका हो जाएगा। दोस्तों यही था कंटेंट हमारा पासपोर्ट से रिलेटेड। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद है तो निश्चित तौर से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और भी बनाएंगे जो काम की वीडियो है, जो हमारे डे टू डे जो लाइव होते हैं ना उसके अंदर हमारे जो काम के कंटेंट है उससे संबंधित भी वीडियो हम बना सकते हैं। तो आप यदि कमेंट सेक्शन के अंदर सुझाव देंगे तो निश्चित तौर से इस प्रकार की वीडियो को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।